बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान से बाहर जहां पर भी लोग ईद मना रहे हैं और ईद की खुशियां बांट रहे हैं, उनके जहनों में यह सवाल ज़रूर है कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की सियासत क्या रुख इख्तियार करने वाली है। यानी हर एक के जहन में यही बात है कि हुकूमत एक मुरक्कब की कैफियत रखती है, ये बन तो गई, क्या ये चल पाएगी? और ख़ास तौर पर जब एक फैक्टर इमरान खान साहब का मौजूद हो, जिनका ख्याल ये है कि अब ये हक और बातिल की जंग है। इतनी बिटर डिवीजन है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की सियासत के अंदर। ना ही कोई इदारा, मैं मुतअद्दिद दफ़ा ये कह चुका हूँ, ना ही कोई इदारा, ना ही कोई शख्सियत इस वक्त ऐसी है जिसके ऊपर तनकीद नहीं की जा रही। और ये आम तनकीद नहीं है, ये नफ़रत ज़दा तनकीद है। ऐसी तनकीद जो कि इस तरह से किसी को डिवाइड कर देती है कि या वो आपके साथ है या वो आपके ख़िलाफ़ है, या वो हक पे है या वो बातिल है। ऐसी डिवीज़न पाकिस्तान की सियासत को कहाँ ले जाएगी? और कुछ बदकिस्मत वाक़यात ऐसे हैं जिनकी जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है। वो इसलिए कि जहाँ एक मजहबी फरीज़ा अदा करने के लिए मुसलमान जाते हैं, मदीना शरीफ जाते हैं, खाना काबा जाते हैं, उम्रे की अदायगी के लिए जाते हैं, ख़ास तौर पर रमज़ान के आखिरी अशरे के अंदर। वहाँ पर जो खाना काबा के घर से लोग गए, ज़ाहिर बात है उम्रे की सादत हासिल करने के लिए उन्होंने जाना था। खाना काबा से पहले लोग जाते हैं, वज़ीर आज़म भी उनका वफ़्त किया, मस्जिद नबी गया। लेकिन वहाँ पर जो सूरत हाल बनी, जिस तरह से लोगों को बाकायदा तौर पे इकट्ठा करके नाम ये दे दिया गया कि ये लोगों के जज्बात हैं। लेकिन ऐसा बदकिस्मत वाक़या पेश आया जिसके नतीजे में मैं समझता हूँ कि बहुत से लोगों की रूह कांप गई। मुसलमान सरापा एहतजाज है, लेकिन चंद लोग ऐसे हैं जो इसको सेलिब्रेट कर रहे थे, इस पर खुशियां मना रहे थे, इसकी तौजीह पेश कर रहे थे। ऐसे बीमार जहनों के बारे में क्या कहा जाए? और अगर यही बीमार जहनीत हमारे मुल्क के सियासत के अंदर, हमारे मुल्क के जो सोशल फैब्रिक है उसके अंदर सरायत कर चुकी है, तो ये हमें किस जगह पर ले जाएगी? और इमरान खान साहब का जो कहना है कि 20 लाख लोग इस्लामाबाद आएंगे और इसको तबलीग की तरह इस पैगाम को फैलाइए, और ये जो लोग इस वक्त मौजूद हैं ये अमेरिका की सपोर्ट की वजह से मौजूद हैं, ये मुसल्लत करता है, ये पाकिस्तान को किस नहज पर ले जाएगा? आज के इस प्रोग्राम में हम मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ियों से बात करेंगे, इसलिए क्योंकि जिनसे हम बात करने वाले हैं वो पाकिस्तान की सहाफ़त के अंदर अपना नाम रखते हैं और जिन्हें हम प्रॉपर जिसे कह सकते हैं ओल्ड स्कूल जर्नलिस्ट्स, जिनसे हमने सीखा है। बहसीत मैं अपनी बात करूंगा, बहसीत एक मैं अब भी सीखता हूं उनसे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सैयद तलत हुसैन साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सफ़े अव्वल के सहाफ़ी हैं जनाब, बहुत शुक्रिया आपका। जनाब सोहेल वड़ाइच साहब दोबारा मेरे उस्तादों में से हैं, उनसे अब भी मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। वड़ाइच साहब आपका बहुत शुक्रिया। और जनाब मज़हर अब्बास साहब, मुल्क की सियासत का कोई ऐसा बाब नहीं है जो कि उनसे छुपा हुआ हो, और बहुत कुछ उन्होंने अपनी इस जो सहाफ़ती ज़िंदगी है इसके अंदर देखा है, बनते बिगड़ते भी देखा है। लेकिन आज के हालात क्या उन्होंने कभी पहले देखे हैं, ये भी मैं उनसे आज प्रोग्राम में जानने की कोशिश करूँगा। तलत साहब, सबसे पहले आपसे आगाज़ करता हूँ। सर, ये हर एक के ज़हन में यही सवाल है, ईद के बाद पता नहीं क्या हो जाएगा, ईद के बाद क्या हो जाएगा। इमरान खान साहब का एक फैक्टर है, आपको याद है, वो एक लाडला फैक्टर उनके साथ मौजूद रहा। 2014 के अंदर आपने भी विटनेस किया, कैपिटल अंडर सीज हुआ। अब भी क्या आप ऐसा कुछ होते हुए देख रहे हैं या नहीं? अब बहुत कुछ मुख्तलिफ है आपके नज़दीक? जी बहुत शुक्रिया मुनीब। दो तीन चीज़ों पर डिपेंड करेगा कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। जब ऐलान किया गया यानी पिछले चंद दिनों में, और जब इस ऐलान के ऊपर अमल दरामद होगा यानी अगले चंद हफ्तों में, इस दौरान दो तीन फैक्टर्स अहम हैं। एक तो ये कि जो इमरान खान के गिर्द आपको उनके लोगों के हवाले से जो घेरा तंग होता हुआ नजर आता है, वो क्या शक्ल इख्तियार करेगा। और हम नैब के उस नोटिस का जिक्र नहीं कर रहे जो फरा गोगी शहजादी है, जो भी उनका नाम है, उनको जारी किया गया। जो हकायक दस्तावेजी सबूत सामने आ रहे हैं, मेरे ख्याल में वो काफ़ी बड़ा सियासी भूचाल इमरान खान के लिए ला सकते हैं। एक तो ये है। दूसरा ये कि जो इलेक्शन कमीशन है, इसके अंदर जो केस है जिसका ताल्लुक इस नाम नहाज साजिश से नहीं है, हम सबको पता है कि 2014 से ये केस चल चुका है। और कल जो अकबर इसबाबर हैं उन्होंने बहुत तफसील के साथ बताया कि कितने साल चला, कितने दिन चला, कितनी पेशियाँ हुई, कितनी मरतबा उन्होंने इजरा किया, इसको तवालत दी, और कितने घंटे ज़ाया हुए वगैरह वगैरह। उस केस का नतीजा क्या निकलेगा, फॉरेन फंडिंग केस का। और तीसरी बात यह कि इमरान खान इस दौरान अपने आप को मजीद इंजर किस तरह करेंगे। देखिए, इमरान खान के पास एक रिमार्केबल कैपेसिटी है। रिमार्केबल कैपेसिटी सिर्फ ये नहीं है कि लोगों को वो गुमराह कर पाएं और लोग यकीन करके उन पर गुमराह होते हैं। रिमार्केबल कैपेसिटी ये है कि वो अपने आप को बहुत जोर जोर से गहरे जख्म भी लगा सकते हैं। अब पिछले दिनों में जो उनके बयानात आए
जिसके अंदर उन्होंने अपने आप को इस्लाम की मुक़द्दस तरीन हस्तियों के साथ कंपेयर किया और पैगाम चला। फिर उन्होंने ये जो सऊदी अरब वाला वाक़या हुआ, जिस तरह आपने बहुत अच्छा इंट्रो में बताया कि किस कदर ये कितनी बड़ी शर्मंगेज़ी है ये और कितना बड़ा फितना है ये उस सरजमीन के ऊपर जहाँ पर इमरान खान साहब जब गए थे, आपको याद होगा, तो जूते भी नहीं पहन के गए थे। यानी अदा आप देखिए कि जब आपने वहाँ पर जाना है तो जूते भी नहीं पहन के जाना, और आप ये कहते हैं जी कि मस्जिद नबवी का अहाता भी नहीं था। तो इमरान खान ने इस दौरान काफ़ी स्पीचेस करनी है, काफ़ी ट्वीट्स करने हैं। मेरे ख्याल में वो जो कहेंगे को कितना इंजर करते हैं, मैं नहीं समझता बहरहाल कि इमरान खान ने जो अपने गुब्बारे में हवा भरी हुई है वो गुब्बारा वाक़तन उतनी उड़ान ले पाएगा। इस्लामाबाद में आना, कहना 20 लाख आदमी, 10 लाख आदमी, 50,000 आदमी बड़ा आसान काम है। इनको सस्टेन करना, रिटेन करना, और फिर इनको लेके आपने जाना किधर है? मेरे ख्याल में इमरान खान अपने आप को बंद गली में घुसा रहे हैं। उनका ख्याल है कि ज़ोर से टक्कर मारेंगे तो बंद गली जो है ना एक नए रास्ते में तब्दील हो जाएगी, जो फिलहाल तो मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा। बड़ाज साहब, ये एक फैक्टर रहा है इमरान खान साहब के साथ कि जैसे मैंने शुरू में अर्ज किया, अब इसको आप मेरी तस्दीक कर दीजिएगा कि वो लाडला फैक्टर उनके साथ रहा है। अब भी आपको लगता है कि इमरान खान साहब के हवाले से ये जो सोच है कि भाई मैं कहता हूँ तो कमीशन बना दो, मैं कहता हूँ तो इंतखाबात करवा दो, गलती हो गई है उसे सुधार दो, वो साजिश का बयानिया जितनी वो बोधी या कमज़ोर दलील थी उसके हक़ायक़ हैं या नहीं है, वो दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट। बट फैक्ट ये है कि इमरान खान साहब ने कह दिया, वो पॉपुलर हैं, लोग इकट्ठे कर लेते हैं, तो बस ठीक है, वो किसी ना किसी को मजबूर कर देंगे कि भाई मैं जो कह रहा हूँ वो अब आप करवा दीजिए। तो क्या आपको लगता है कि ऐसा होगा, या जिस तरह तलत साहब फरमा रहे हैं कि नहीं, कुछ लोगों के गिर्द घेरा तंग होगा, कुछ हक़ायक़ सामने आएंगे और इमरान खान साहब के लिए मुश्किल हो जाएंगे हालात? जी, मेरा भी तलत हुसैन साहब से मिलता जुलता जवाब है, और मेरी भी राय ये है कि इमरान खान इस तरह जो ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं और जिस तरह से धरना दे रहे हैं और धरने की प्लानिंग कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि ये हर बार कामयाबी से हमकिनार होगा, हर बार लोग ब्लैकमेल होंगे या प्रेशराइज होंगे। ये दुरुस्त है कि इमरान खान की सिंपथी जो है वो अदारों के अंदर भी पाई जाती है, शायद कुछ डिवीजन भी उनके अंदर अदारों के अंदर मौजूद हो, लेकिन अल्टीमेटली मेरा ये ख्याल है कि जो प्रैग्मेटिज़म है, जो अमलीयत पसंदी है, वो आहिस्ता आहिस्ता लोगों पर जो है वो असरअंदाज होगी। और अमलीयत पसंदी में ये है कि मौजूदा हुकूमत को चलने दिया जाए, इलेक्शन जो है वो 1 साल या 8-9 महीने बाद हो, और पहले इकानमी को ठीक किया जाए और इमरान की जो दबाव है इसको बर्दाश्त किया जाए, बजाय इसके कि इस दबाव के सामने झुका जाए। मेरा नहीं ख्याल कि इस दफ़ा लोग या अदारे जो हैं वो इमरान खान के दबाव के सामने झुकेंगे। इस दफ़ा मेरा ख्याल है वो रेजिस्ट भी करेंगे, और इमरान खान साहब को भी जवाबन इसके लिए मुश्किलात पेश आ सकती हैं। वो आज तक जेल नहीं गए, वो आज तक उन्होंने कोई मुश्किल नहीं बर्दाश्त की। उनकी सारी पार्टी जो है वो धरने तो देती रही है, सड़कों पे तो रही है, लेकिन उसने कभी वो सड़कों वाला माहौल नहीं देखा जब पुलिस आपके ख़िलाफ़ होती है, जब पुलिस आपको मार रही होती है, जब आप जलसागाह में जाते हैं तो रोक रही होती है। ये माहौल नहीं देखा, तो मेरा ख्याल है उन्हें इस दफ़ा ये माहौल भी देखना पड़ेगा, और फिर उसके बाद क्या वो कुंदन होकर निकलते हैं या इस दबाव में पीछे रह जाते हैं, ये सामने आएगा। मदरबाद साहब, एक हमारे मुल्क की सियासत के अंदर अभी वड़ायत साहब ने कहा कि इस दफ़ा इमरान खान साहब के लिए हालात मुश्किल हो सकते हैं, तलत साहब भी फरमा रहे हैं, और जो प्रेशर की बात अभी वड़ायत साहब ने कही कि प्रेशर बर्दाश्त किया जाएगा इमरान खान साहब का, लेकिन केव इन कोई नहीं करेगा। लेकिन एक चीज़ और होती है, वो आप समझते हैं मुझसे बेहतर, वो स्प्रिंग बोर्ड इफेक्ट है कि आप किसी चीज़ को दबाते जाएँ तो एक वक्त आता है कि वो बहुत कुव्वत के साथ फिर ऊपर आती है, और वो बहुत उसके अंदर बहुत ज़्यादा फोर्स होती है। यानी कि इमरान खान साहब अगर किसी की भी पेशेंस को टेस्ट कर रहे हैं इस वक्त, तो क्या आपको ये भी लगता है कि बहुत कुछ बड़ा होगा जो कि तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब को कट टू साइज कर सकता है, या नहीं आपको लगता है कि बस मिला जुला रुझान रहेगा? जी शुक्रिया मुनीब। देखिए, 2-3 चीज़ें मुझे लगता है कि हो सकती हैं। एक तो जो आपने सऊदी अरब वाला वाक़या बताया, और एक जो इस्लामाबाद में वाक़या हुआ था। अब अगर इस तरह के वाक़यात पाकिस्तान में बढ़े, तो मुझे याद है कि 77 में एक वाक़या हुआ था लियाकताबाद में जी, और उसमें पीपल्स पार्टी के एक रुकन अल्लाह बंदे को जो है वो उसकी लाश लटका दी गई थी।
बहुत ही खौफनाक वाक़या था वो, और उस जैसा वाक़या उस दौरान फिर नहीं हुआ था। ये जो ख़ुद PNA के लोग थे उन्होंने इन सूरत हाल को कंट्रोल किया। लेकिन जब आप इख्तलाफात दुश्मनी में तब्दील हो जाएं, और जिस तरीके के तकरीर इमरान खान तकारीर कर रहे हैं वो बाकायदा एक तरह से प्रोवोक कर रहे हैं अपने वर्कर्स को कि जो ख़ास तौर पे मुनर्रफीन हैं उनको इबरत का निशान बनाया जाए। अब इबरत का निशान आप तो कह रहे हैं कि उनको मैं इंतज़ार करूँगा कि उनके साथ क्या होता है, तो अगर कोई बहुत ही ऐसा इस तरह का खौफनाक सा वाक़या हो जाता है तो आप तसव्वुर कर सकते हैं कि फिर मुल्क में क्या होगा। और जिस तरीके की तकारीर शेख रशीद कर रहे हैं, जिस तरह के बयानात वो दे रहे हैं, जिस तरह के अनफॉर्चुनेटली ट्वीट्स जो हैं वो फवाद चौधरी साहब कर रहे हैं, यानी दोनों तरफ से सिविल वॉर, खाना जंगी, इस तरह की गुफ्तगू शुरू हो गई है। तो लगता यह है कि इमरान खान थोड़े से अनडिसाइसिव हो रहे हैं कि जब वो इस्लामाबाद की कॉल दें, एक तो ये कि कॉल जब दें तो वो कितने फ्रंट पे लड़ रहे हैं। वो पार्लियामेंट से लड़ रहे हैं, मौजूदा हुकूमत से लड़ रहे हैं, वो इदारों से लड़ रहे हैं, वो इलेक्शन कमीशन से लड़ रहे हैं, वो अदालतों पर तनकीद कर रहे हैं। तो अब आप कौन सा फ्रंट जो है वो आपकी बात सुनेगा। अब वो फॉरेन फंडिंग केस एक चीज़ है, वो उनकी अपनी पार्टी के एक ऐसे आदमी ने दायर किया है जो पार्टी के फाउंडर्स में से रहा है, ठीक, जिसने बलूचिस्तान में इस पार्टी को ऑर्गेनाइज करने में काम किया था, और वो फाइनेंस का ही आदमी था जब आपने पार्टी में उसको रखा था। ठीक है। तो अब उसको ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे दबाव, उनको इस तरह की, तो ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब के पेश नज़र अर्ली इलेक्शंस नहीं है, उनके पेश नज़र ये है कि किसी तरीके से भी ये गवर्नमेंट का खात्मा किया जाए। अब वो उसमें किस हद तक जा सकते हैं, क्योंकि 2014 को जो धरना था वो धरना ऑर्गेनाइज करने वाले, वो धरना करवाने वाले, उसके बाद 2018 में जो पूरा इलेक्शन हुआ और हुकूमत बनी, वो सब नहीं है। अब प्योर इमरान खान होंगे, प्योर उनकी पार्टी होगी, तो वो कितने लोगों को ला के आइंदा का लाएअमल क्या कर सकते हैं। क्या वो असेंबलियों से इस्तीफे दे देंगे, बाकी असेंबलियों से हुकूमत मुअत्तल कर देंगे, गवर्नमेंट तहलील कर देंगे खैबर पख्तूनख्वा की। तो मेरा ख्याल है कि वो थोड़े से कन्फ्यूजन का शिकार है, इसीलिए वो तारीख नहीं दे रहे कि वो एक साहब कह रहे हैं कि 31 मई तक इलेक्शन की तारीख आ जाए, और वो कह रहे हैं मैं फ़ौरन कॉल दूंगा। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा वो कंफ्यूज हैं कि अगर हम चले गए इस्लामाबाद तो उसके बाद क्या करेंगे। अच्छा, ये दलत साहब, ये जो फॉरेन फंडिंग वाला मामला है, ये हमने इसको बड़ा एक्सटेंसिवली कवर किया। मैं बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ इसको बड़ा कोशिश भी की, रिसर्च भी की इसके ऊपर। एक बात है, इसका फैसला जिस भी नतीजे में निकलता है, इमरान खान साहब ने एक प्रीएम्प्ट किया, एक तकरीर के अंदर भी कह दिया कि अगर किसी का ख्याल है कि हमें डिसबैन कर देंगे, हमें तहलील कर देंगे, हमें मैच से ही बाहर निकाल देंगे, तो ये आपकी खाम ख्याली है। अगर लेट्स प्रिज्यूम अगर इस तरह का और इस नौइयत का कोई फैसला आता है, क्या इमरान खान साहब के पास ऐसी कैपेसिटी है कि वो कहे ऐसी की तैसी, मैं तो आप देखिए मैं सड़कों पे आता हूँ और मैं तो हमें आपने मैच से आउट किया है तो मैं तो ईंट से ईंट बजा दूंगा। और ये कीपिंग इन व्यू सर कि जो इंतशार वाला फैक्टर है और जो रोज फ्यूल हो रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो रहा है या तकारीर में के थ्रू हो रहा है। देखिए, आपने स्प्रिंग बोर्ड इफेक्ट का जिक्र किया, वो बहुत अच्छी मिसाल है कि जब आप किसी चीज़ को बहुत दबाते हैं तो फिर उसका रद्द अमल भी आता है। अभी तक जो रद्द अमल है वो मय्यड रद्द अमल है। याद रखिए कि आपके प्रोग्राम के तवसत लाखों लोग उसको देखते हैं, हमें बात ज़रा वजाहत से करनी चाहिए। याद रखिए कि इमरान खान के जो नारे हैं, उनका जो पैगाम है, उनका जो बयानिया है, वो मुनहरिफ अरकान की तरफ डायरेक्टेड नहीं है, वो शहबाज शरीफ की तरफ डायरेक्टेड नहीं है, वो मौलाना फजल रहमान की तरफ डायरेक्टेड नहीं है, वो आसिफ अली जरदारी की तरफ डायरेक्टेड नहीं है, वो उन इत्तेहादियों की तरफ डायरेक्टेड नहीं है जो उनको छोड़ के चले गए। उनके साथ तो वो पहले ही यही कर रहे थे। 3.5 साल कौन सा उनके लिए वो बहुत ज़्यादा बताशे भेजते थे, मिठाइयाँ भेजते थे या हार उनको पहनाते थे, उनको गालम गलोच ही करते थे, उनको बुरे नामों से ही पुकारते थे, उनको चोर, डाकू, डीजल, बदमाश, गुंडा, मतलब जो अभी आप लुगत के अंदर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं जो टीवी पर चले वो हम बयान कर सकते हैं, बाकी इसके अलावा भी अल्फाज इस्तेमाल करते थे। तो वो तो टारगेट नहीं है। यानी ये आपको वाज़ेह अंदाज से बताना होगा कि इमरान खान की जो थ्रेट्स हैं वो किन की तरफ डायरेक्ट करते हैं। और जो अब तो खैर वो वजाहत भी उसकी करने का वारा नहीं करते। जब वो कहते हैं कि मीर जाफर ने साजिश करके चोरों को बिठा दिया, जब वो कहते हैं कि मीर जाफर ने चोरों को साजिश करके हम पर बिठा दिया, तो वो किस मीर जाफर की बात कर रहे हैं। सिमिलरली
जब शेख रशीद बात करते हैं कि सिविल वॉर हो जाएगी, तो शहबाज शरीफ को तो नहीं कह रहे हैं, वो तो इस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हैं। तो एक रद्द-ए-अमल आपको इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आएगा। याद रखिए, इमरान खान ने एक नहीं बहुत सारी रेड लाइंस क्रॉस की हैं। अब रेड लाइन ये है कि आप ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर असासे हैं वो गैर महफूज हैं। आप देख रहे हैं कि कितनी लचक का मुजाहरा है कि कहां पर ये भी नहीं आप कह सकते थे कि इंतखाबात रिग्ड हैं, अब आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर असासे गैर महफूज हाथों में है, जो पाकिस्तान के बदतरीन दुश्मनों का सबसे स्ट्रॉन्ग टूल है पाकिस्तान को ब्लैकमेल करने का। तो एक रद्द-ए-अमल तो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बिल्कुल आएगा। दूसरी मैं आपको ये भी गुजारिश कर दूं कि ये 12-14 या बहुत हो गए 20-25 लोगों का गैंग है जो ये तमाम बयानिया बना रहा है। उसके बाद उनके आगे टूल्स हैं जो इसको डिसिमिनेट कर रहे हैं। वो डिसिमिनेट क्यों किए जा रहे हैं? कुछ अपने मुहरकात हो सकते हैं, कुछ मोटिवेशन अपनी जगह पे हो सकती है, तो लेकिन उसका कोई ना कोई एंड यकीनन होगा, आपको नजर आएगा, रिएक्शन आएगा। दूसरा रिएक्शन मैं वजाहत से बता दूं आपको, दूसरा रिएक्शन सिविल सोसाइटी की तरफ से आएगा, पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से आएगा। ये जो कोसार मार्केट के अंदर हुआ कासिम सूरी के साथ, आपका क्या ख्याल है? ये बर्दाश्त ये अब खत्म हो रही है ना बर्दाश्त? ये जो मैरियट के अंदर हुआ, खोखर साहब ने जो किया, ये बर्दाश्त खत्म हो रही है। तो आप 2 हाथ लगाएंगे, आपको आगे से 4 हाथ पड़ेंगे। तो अगर आपने हथम पाई में ही पढ़ना है तो हथम पाई में तो दूसरों के पास नंबर ज्यादा। तो मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में इमरान खान को पता चलेगा कि किस भाव बिकती है। इमरान खान को आदत है मॉली कॉडलिंग की, नैनीइंग की, कॉन्स्टेंटली पैम्परिंग की, और वो दूसरों को सामने रखकर अपना बयानिया चलाते हैं। तो जब दूसरे आगे से हट जाएंगे तो इमरान खान सामना करेंगे उस रॉ रियलिटी का जिसका सामना रहा दूसरे सियासतदानों को, तो फिर पता चल जाएगा कि कितनी हवा है और कितना चौड़ा सीना है उनका। बड़ा साहब, इमरान खान साहब तो शायद, पता नहीं मैं गलत हो सकता हूँ, दोबारा कहूँगा, मेरी तस्दीक कर दी, शायद वो तो चाहते ही हैं कि ये सिविल वॉर हो। आपके दोस्त जनाब फवाद चौधरी साहब कहते हैं हमने रोका हुआ है लोगों को, नहीं तो लोग तो निकल आएंगे और पता नहीं क्या हो जाएगा सड़कों के ऊपर। तो सर ये फरमाइएगा कि इमरान खान साहब को तो शायद वो बेनिफिट कर जाएंगे इस सारी चीज़ से, या नहीं? आपको लगता है कि नुकसान उनका भी होगा और कोई बर्दाश्त नहीं करेगा कि इस स्केल पर मुल्क के अंदर सियासी लड़ाइयाँ हो जाए? राइट साहब जी, मुनीफ फारूक साहब, देखना तो यह है कि इमरान की स्ट्रेटजी क्या है। क्या वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो के पॉलिटिक्स करना चाहते हैं? बज़ाहिर ऐसा नहीं है। साकब नसार साहब से मुलाकात मुसलसल मेरा ख्याल है कि उन्हें हांट ये कर रहा है कि पहले उनके पास अदलिया और फ़ौज थी, फ़ौज के बारे में मोहतात रवैया, तनकीद ना करना। इसका मतलब ये है कि वो ये समझते हैं कि जो पिछली पॉलिटिक्स थी उसमें उन्हें बेनिफिट हुआ फ़ौज के साथ और अदलिया के साथ बना के रखने में, और उसकी वजह से उनको बहुत मदद मिली। अब फ़र्ज़ करें अगर वो अपनी स्ट्रेटजी एंटी एस्टेब्लिशमेंट रखते हैं, फ़ौज और अदलिया से मुआज़राई करते हैं और अल्टीमेटली उनसे दूर हो जाते हैं, तो मेरा ख्याल है वो इक़्तिदार से भी दूर होते जाएंगे। और फिर जो उनका ये ख्वाब है कि इस इलेक्शन में वो दोबारा वापस आ जाएंगे, ये तो मुमकिन नहीं होगा। अगले किसी इलेक्शन में आ जाएं तो पता नहीं, इस फौरी इलेक्शन में जो अगला इलेक्शन है इसमें वो इक़्तिदार से दूर होते जाएंगे। एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, एक ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पर। जब ब्रेक से वापस आएंगे मदद साहब से गुफ्तगू को दोबारा हम शुरू कर, तलत साहब से भी और वड़ाइद साहब से भी इसके ऊपर मजीद तज्ज़िया हासिल करते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। तो फिर आप खुश आमदीद कहते हैं। मदराबाद साहब, ये एक फैक्टर है। इमरान खान साहब चले, अब वड़ाइद साहब कह रहे हैं कि वो खुलकर तनकीद नहीं कर रहे पाकिस्तान के मुक़्तदर हलकों के ऊपर या इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, लेकिन अपनी तकरीर के आखिर में कह दिया गलती हो गई तो उसे सुधार लीजिए। वो हर एक को पता है, वो क्लियर रेफरेंस है उनका किधर किसके लिए वो कर रहे हैं। लेकिन जो हो रहा है, कोई इससे ये तो नहीं कह सकता, कोई उससे अलूफ भी नहीं रह सकता, हर एक के सामने है वो। और अगर ये इसी स्पीड के ऊपर जो कासिम सूरी साहब के साथ एक बदकिस्मत वाक़या पेश आया, अब ये मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लोगों को जिस तरह से यहाँ पर खुद शेख रशीद साहब फरमा रहे थे कि ये देखें तो सही, ये जाएंगे वहाँ पर तो इनके साथ क्या होगा। तो इट अपेयर्स कि वो सब कुछ प्लानिंग के तहत हुआ या सब कुछ हो रहा था। ये अनअबेटेड आपको लगता है सर किसी भी सूरत हाल में, कीपिंग इन व्यू पाकिस्तान हिस्ट्री, ये चलता रहेगा और ठीक है लोग लड़ते भिड़ते रहें, या नहीं समबडी विल से कि नो दिस हैज़ टू स्टॉप? नहीं, बिल्कुल मेरा ख्याल है ज़्यादा अरसे नहीं चल सकता ये। उसकी वजह यह है कि अगर आपने यहाँ से कोई भी गवर्नमेंट का वफ्द अगर कहीं जाता है, यूएन जाता है या किसी और मुल्क में जाता है और वहाँ इसी तरह के वाक़यात होते हैं, उसमें जो सूरत हाल है, और उसमें याद रखें
कि आपका अपना नुकसान नहीं हो रहा, वहाँ जो पाकिस्तानी हैं सबसे ज़्यादा नुकसान उनका होगा। अभी भी इत्तला है कि सऊदी अरब में भी लोग गिरफ्तार हुए हैं। अगर और जगहों पे भी मुजाहरे इस तरह के हुए, दुबई में हुआ था एक मुजाहरा, उसमें भी उन्होंने वार्निंग दी थी। तो आप अपने ही लोगों को एक तो मुश्किल में डाल रहे हैं, दूसरा अगर वायलेंस पाकिस्तान के अंदर बढ़ता है तो उसका याद रखें सियासी नुकसान इमरान खान को ही होगा। आज इमरान खान अपनी बहुत सी गलतियों का एतराफ़ कर रहे हैं। आज वो कादी फ़ायद ईसा के केस का एतराफ़ कर रहे हैं कि गलती थी उनकी। आज वो एतराफ़ कर रहे हैं कि उन्होंने हाँ गलत लोगों को टिकट दिए थे, उस चीज़ का एतराफ़ कर रहे हैं। आज वो बहुत से ऐसे वाक़यात का एतराफ़ कर रहे हैं। और प्रॉब्लम यहाँ ये है कि इमरान खान दरअसल जब भी फैसला करते हैं वो खुद फैसला नहीं करते। उनको कोई भी एक आदमी जाके कोई एक बड़ा ड्रामाई वाक़या सुना दे और वो उसको पब्लिक कर देते हैं बग़ैर तस्दीक किए हुए। और ये होता है, ये हुआ है इस तरह की चीज़ें। और उसके बाद फिर ज़ाहिर है वो जो यू टर्न है वो इसीलिए लिया जाता है यू टर्न, क्योंकि जो वो वाक़े की पूरी तस्दीक किए बग़ैर बात कर देते हैं। अब यहाँ जो वो नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं, देखिए एक है उनके पास एक बड़ी सपोर्ट मौजूद है। ऐसा नहीं है कि उनके पीछे लोग नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि लोग उनके खैबर पख्तूनख्वा में आज भी उनके पास अच्छी खासी सपोर्ट है। और मुझे ताज्जुब नहीं होगा कि अगर वो तीसरी बार भी रिटेन कर सकें वहाँ की गवर्नमेंट। लेकिन असल जो लड़ाई है, असल सियासी लड़ाई होनी है पंजाब में। और ये जो सूरत हाल है वहाँ ही जो लगता यही है कि वहाँ जो तशद्दुद के वाक़यात अगर हुए तो आप जो जमात आपके मुकाबले में है उसके भी बहुत रूट्स हैं और उसके ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रूट्स हैं। आप देखें आज तक जो तख्ते लाहौर का मसला क्यों नहीं तय पा रहा, यही लड़ाई है, यही लड़ाई बढ़ेगी और यही सबसे ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल है। और इसमें सियासी तौर पे किसी भी तरीके से इमरान खान साहब को फ़ायदा नहीं होगा। अब एक बात तलत साहब ये भी फैक्टर है कि जो मुख्तलिफ जमातों का मुरक्कब है आज की हुकूमत जो कि इस वक्त रियासत में विराजमान है, उसके लिए भी मेरे ख्याल में बेशुमार मसाइल हैं। आप सब मुझसे बेहतर जानते हैं। उसकी मकबूलियत या उसकी कामयाबी भी बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। एज वी स्पीक उनके पास भी एक बहुत बड़ा टास्क है और बहुत कुछ है अचीव करने के लिए और बड़ा मुश्किल काम है। वो ऐसे ही स्ट्रगल करते रहेंगे। जैसे अब आपको भी पता है, मुझे पता है कि नहीं, पेट्रोल प्राइसेस को ना बढ़ाना एक ठीक है, उनके अपने लिए तो शायद एक फ़ैसला है कि नहीं लोग बड़ी गालियां देंगे अगर बढ़ा दी, बट उसका हर महीने का अरबों कई 100 अरब रुपए का लॉस है जो कि कुछ महीनों में बुक हो जाएगा पाकिस्तान के खाते के अंदर। ऐसे ही अगर चलानी है हुकूमत तो क्या सक्सेस होगी 6 मंथ्स डाउन द लाइन इस हुकूमत की? देखिए, इस हुकूमत की जो नाकामियाँ या उनकी कोताहियाँ या उनकी ज़िमनी कामयाबियाँ वो इमरान खान को कुछ मुसीबत में डाल सकती हैं अगर ये कामयाब हुए, या कुछ उनके एडवांटेज में कन्वर्ट हो सकते हैं अगर ये नाकाम होते हैं। लेकिन इमरान खान जो है वो इस हुकूमत से नहीं लड़ रहा है, यही तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ। इमरान खान ने जो बयानिया डेवलप किया है वो रियासत के अंदर भूचाल बरपा करने वाला बयानिया डेवलप किया है। इस हुकूमत के दो ही बुनियादी काम हैं और जब भी वो कामयाब हुए या काम करने का आगाज़ हुआ, जो सऊदी अरब के ट्रिप के बाद जो हमारे सामने खबरें आ रही हैं उससे आपको पता चल रहा है कि जिस किस्म का एड पैकेज इन्होंने लिया या IMF के साथ टेक्निकल टीम्स की जब टॉक्स कंप्लीट होती हैं तो उसके बाद इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का जो फ्रेमवर्क अगर तैयार हो जाता है तो उसके बाद इनका एक ही काम रह जाएगा और वो ये है कि इंतखाबात के लिए मुवाफिक माहौल पैदा करना रिफॉर्म्स के ज़रिए। इन दो कामों के अलावा कोई ये तवक्को नहीं करता कि शहबाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान की कलें जो है वो सीधी कर देंगे। ज़ाहिर है वो कुछ प्रोजेक्ट्स करेंगे, कुछ ब्रिजेस को सीधा कर देंगे, कोई रोड्स बना देंगे, ये जो शहबाज शरीफ का जो खासा है। लेकिन जो कोर काम उनके करने के वो दो ही हैं। अगर वो काम ये करने पर प्रोसेस शुरू हो जाता है तो मेरे ख्याल में वो 6-8 महीने के बाद या 9 महीने के बाद ये कहने के काबिल होंगे कि हमने अपना बुनियादी काम कर दिया और इंतखाबात की तरफ जा सकते हैं आप। तो लेकिन इस हुकूमत के खिलाफ इमरान खान टक्कर नहीं ले रहे हैं। इमरान खान ने, और मैं बसद एहतराम ये कहूँगा कि इमरान खान कानों के कच्चे नहीं हैं। इमरान खान जो हैं वो दिल के कच्चे हैं, वो काम करते हैं खुद, जिम्मेदारी खुद कबूल नहीं करते।
वो तमाम फैसले उनके अपने होते हैं। टक्कर लेने का फैसला अपना होता है, ट्वीट्स करवाने का फैसला अपना होता है, बुजदार को रखने का फैसला अपना होता है। दूसरों पर वो जिम्मेदारी डाल के ये माहौल क्रिएट करते हैं जी कि ये तो इस एडवाइजर ने गलत मुझे बता दिया था, ये तो मेरा लॉ मिनिस्टर ने ये काम करवा दिया था, ये तो मेरा जो है वो एहतसाब वाला बंदा जो है वो 2 नंबर निकला, ये तो मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था। तो वो तमाम काम खुद करते हैं, जो कि बुनियादी तौर पर एक कमज़ोर दिल शख्स की निशानी होती है। इमरान खान का जो आपको आउटर फ्रेम नज़र आता है वो बड़ा भारी भरकम और बड़ा आपको दहशत या वहशत या आपको जो है ना वो मिसमराइज करने वाले उनका पैकेज है, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू सी हिम। लेकिन उनके जो काम हैं वो ऐसे बचगाना भी नहीं है, बच्चे भी अपनी जिम्मेदारी कबूल करते हैं। तो इमरान खान ये टक्कर लेने का जो उनका है ये उनका अपना काम है, जिम्मेदारी किसी और पर डालेंगे। हाउएवर अब वो जिम्मेदारी किसी और पर नहीं डाल सकते। अब उनके पास कोई काबीना नहीं है, कोई मुशीर नहीं है, बयानिया सारा उनका अपना है, स्टेटमेंट्स उनकी अपनी है। तो पहली मरतबा उन्होंने खुद ये काम शुरू किया है और उनके पास एट द एंड ऑफ द डे तमाम लोग जो उनके साथ खड़े हैं उनमें से 80% भाग जाएंगे। आपका क्या ख्याल है कि सेनेटर वकार जो है इस्लामाबाद से ये बयानिया को लेके चलेंगे, कि शेख रशीद इस बयानिया को लेके चलेगा, या शाहमूद कुरैशी इस बयानिया को सस्टेन करेंगे? उन्होंने इस केयास को पाकिस्तान के बॉर्डर से आगे फैला दिया है, वाशिंगटन तक फैला दिया, EU तक फैला दिया, अब सऊदी अरब तक फैला दिया। उन्होंने अटैक को GHQ और अपारा से एक्सपैंड करके पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासों पर ले गए। दीज आर बिग टिकट थिंग्स। सो आई डोंट थिंक कि इस हुकूमत के जो मसाइल हैं उनसे इमरान खान फ़ायदा उठा पाएंगे, या इसकी जो कामयाबी होती है वो इमरान खान के डिसएडवांटेज में कन्वर्ट होती है। उन्होंने जो लड़ाई पकड़ी हुई है आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा कि फिर वो बड़ी लड़ाई है, और बड़ी लड़ाई में सपोर्ट की आपने बात की। इल्ताफ़ हुसैन से ज़्यादा ऑर्गेनाइज सपोर्ट किसके पास मौजूद थी? तालिबान से ज़्यादा ऑर्गेनाइज सपोर्ट जो है, मिलिटेंट सपोर्ट किसके पास मौजूद थी? जुल्फ़िकार अली भुट्टो से ज़्यादा ऑर्गेनाइज सपोर्ट किसके पास मौजूद थी? तो ये लोगों को मोटिवेट करना कहने की बातें होती हैं। सोशल मीडिया से आप हाइप क्रिएट कर सकते हैं। रियलिटीज़ कैन बी वेरी वेरी हार्श, नास्टी एंड ब्रूटल। राइट साहब, क्या इमरान खान साहब फाइनली का ये उन्होंने फैसला करना है कि उन्होंने एंटी एस्टैब्लिशमेंट सियासत करनी है, किस तरह की करनी है? आपने कहा उनका रिस्पांस अभी तक वो ज़रा तरीक़ा से है, लेकिन कुछ जो उनके बहुत क्लोज कॉन्फिडेंट्स हैं, अब जैसे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि फवाद चौधरी साहब जो उनका बयानिया या जो उनके ट्वीट्स होते हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं, और वो रिफ्लेक्शन होता है जनाब इमरान खान की सोच का। अभी कुछ दिन पहले फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट किया कि जो इस साल फ़ौज के अंदर सिक्योरिटी इदारों के अंदर अहम तैनातियाँ हैं, ये तो इस हुकूमत का मैंडेट ही नहीं है, ये तो जो नई मुंतखब हुकूमत आएगी उसके पास इख्तियार होगा। और इस तरह के ट्वीट विच हैज़ नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स बट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट द सेम टाइम। ये इसी तरह का इनका इमरान खान का बयानिया रहा, और इसी तरह ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी पार्टी को रियासत के ख़िलाफ़ खड़ा करते रहे, तो मेरा ख्याल है फिर दूरी पैदा हो जाएगी और फिर फौरी तौर पर इनके इक़्तिदार मिलने का इनको चांस नहीं रहेगा। ठीक है, इनकी पॉपुलर सपोर्ट होगी, लेकिन पॉपुलर सपोर्ट वोटों में होगी, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इनके कम होंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे 1990 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ हुआ था कि उनके वोट तो बहुत थे, सीटें कम थी। मज़ साहब, एक बात जो अभी तर साहब ने कही कि इमरान खान साहब कानों के कच्चे नहीं हैं, दिल के कच्चे हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान साहब को ये भी पता है, और आप तारीख़ देख लीजिए कि कोई कितना ही इम्पोर्टेंट क्यों ना हो और उसके पास कितनी पब्लिक सपोर्ट क्यों ना हो, वो एक हद से आगे वो शायद जा नहीं पाएंगे, या वो अगर वो समझते हैं कि वो इतने बड़े या इतने मकबूल लीडर हो गए हैं कि वो किसी भी तरह की रेजिस्टेंस को ओवरकम कर सकते हैं, चाहे कोई कितना ही मजबूत क्यों ना हो, रियासती इदारे कितने मजबूत क्यों ना हो, वो उनसे भी टक्कर ले सकते हैं। क्या इमरान खान साहब के अंदर ये सोच आपको लगता है प्रिवेल कर रही है इस वक्त, या नहीं वो ही इज ओनली टेस्टिंग द वाटर्स के यार मैं देखूं तो सही तरह 2 स्टेप्स फॉरवर्ड 1 स्टेप बैक ऐसे करके चलते रहेंगे? देखिए, उनके पास एक नई जो फौज आई है वो रिटायर्ड फौजियों की आई है और वो जो उनके मशवरे हैं वो इससे पहले जो वो मशवरे देते रहे हैं, कोई जनरल मुशर्रफ के साथ का रहा है, कोई शायद उससे भी पहले बात कर रहा हो, कोई किसी बात, ये चीज़ें हमें 2014 में भी नज़र आई थी। और 2014 में मुझे याद है, और ये गालिबन उस वक्त वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली ख़ान ने ये बात बताई थी कि जब जनरल राहील शरीफ और नवाज शरीफ की मुलाकात हुई थी तो उसमें ये शिकायत की गई थी कि बहुत से आपके अफसरान सिर्फ रिटायर्ड नहीं, दीगर भी अपनी फैमिलीज़ के साथ धरनों में आते हैं।
और उसके ये वही मुलाकात थी जिस वक्त इमरान खान कंटेनर पे टहल रहे थे और वो ये तवक्को कर रहे थे कि शायद इस्तीफ़ा अभी आया और जब ही आया। उनको वो बहुत बड़ी लड़ाई नहीं लड़ सकते और ना लड़ना चाह रहे हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ। वो इधर उधर से तनकीद ज़रूर करते हैं, वो उनको अपना हमनवा बनाने की ज़रूर कोशिश करते हैं, लेकिन वो बात इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि उन्होंने जो चीज़ 8 मार्च से 9 अप्रैल तक हुई है और उससे पहले जो खुद फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि अगर इस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे होते तो हुकूमत हमारी होती, ये उसकी नफ़ी है जो 8 मार्च के बाद का बयानिया है। तो मुझे नहीं लगता कि इमरान खान उस हद तक जाना चाहेंगे, लेकिन वो अपने कार्ड सही तरीके से नहीं खेल रहे। कार्ड सही तरीके से नहीं शामिल करते जो अब तक मैं तलत हुसैन साहब की, सोहेल वड़ाइच साहब की और मदर अब्बास साहब की गुफ्तगू से समझ पाए हैं, और अगर आप भी, हमारे व्यूअर्स भी समझ पाए हैं कि इमरान खान साहब बहुत कुछ करना भी चाहते हैं, लेकिन इमरान खान साहब को बड़ी लड़ाई शायद उसकी कैपेसिटी नहीं रखते, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों के साथ। और वो किसी सूरत में ना शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से ज़्यादा या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से ज़्यादा उनके पास वो स्ट्रेंथ या वो पावर नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब इज़ स्टिल मेकिंग वो जो एक कहते हैं ना इंप्रेशन क्रिएट करते हैं। वो इसके ऊपर ज़रा मज़ीद बात कर लेते हैं एक ब्रेक के बाद और फिर कंक्लूड करेंगे सारे सेगमेंट। साथ रहिएगा। एक दफ़ा फिर आपको शामदीद कहते हैं। तरत साहब, जो अब तक मैं समझ पाया हूँ आप सबके तज्ज़िये से, तो मुझे फिर ये बताइए सर कि अब आम पाकिस्तानी क्या ये समझे कि इमरान खान साहब को बहुत बड़ा तीर चलाने वाले हैं, इस मुल्क की सियासत के अंदर कुछ बहुत बड़ा तलातुम क्रिएट होने वाला है या नहीं? ये एक आजकल का डिस्क्वाइट ज़रूर मौजूद है, एक अनरेस्ट ज़रूर मौजूद है, लेकिन ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ये गुब्बारे से हवा निकलती रहेगी, निकलती जाएगी और कोई एक सर्टन स्टेज से ज़्यादा इसे अलाउ नहीं करेगा कि ये बदनज़मी इंतशार बढ़ता जाए। देखें, ताकत में आने के जो रास्ते हैं वो चंद एक ही हैं, हम उनको जल्दी से बयान कर देते हैं। आप इंतखाबात जीत लें, आप ताकत में आ जाएं। आप इंतखाबात जीतने के लिए इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते करें, झुरलू फिरवाएं, आप ताकत के अंदर आ जाएं। आप मुकम्मल तौर पर अपनी अपोजिशन को ओवरवेलम कर लें, आप एक इनकलाब ले आएँ और एक ऐसा बयानिया बनाएं जिसके ऊपर तमाम की तमाम कौम इत्तफाक करें और जो आपके मुखालिफिन हैं उनको निकाल बाहर करें, आप इक़्तिदार के अंदर आ जाएं। आप कमज़ोर रियासत की इतनी मजबूरियों से फ़ायदा उठाएं कि वो हिटलर की तरह आपके लिए रास्ते खोलती चली जाए और आप फस्तायत को इस्तेमाल करते हुए इक़्तिदार में आ जाएं, तो आप ताकत में आ सकते हैं। छठा रास्ता कोई नहीं है, छठा रास्ता कोई नहीं है। पाकिस्तान में आप खुद देख लें इसमें से कौन से रास्ते जो हैं जिनके ऊपर आप काम कर सकते हैं, कौन सा पाथ इमरान खान ने लिया हुआ है। देखें, नवाज शरीफ की एग्जाम्पल बड़ी क्लासिक है। बहुत सारी बातें जो इमरान खान इस वक्त कर रहे हैं गालम गलोच के अलावा, वो नवाज शरीफ उस वक्त करना चाहते थे या करने वाले थे या उनका दिल मान रहा था जब उनको इक़्तिदार से निकाला गया, लेकिन उन्होंने नहीं किया। गुजरांवाला के तमाम उनकी तवील मुझे क्यों निकाला, मुझे कैसे निकाला, क्या किया, वो तमाम बयानिया, वोट को इज्जत दो, हम अभी बताते हैं। लेकिन याद रखें कि नून लीग के पास एक सॉफ्ट एंट्री मौजूद थी शहबाज शरीफ की शक्ल में, तो नून लीग उस बयानिए से हटी और शहबाज शरीफ के सॉफ्ट बयानिए पे चले गई और ताकत के अंदर आ गई। अब आप देखें इमरान खान के पास सॉफ्ट एंट्री वाला रास्ता कौन सा है? उनके पास तो रास्ता ही मौजूद नहीं है। वो कहां से, वो इतना ऊपर चले गए हैं, पहाड़ी पर इतनी ऊंची जगह पे चढ़ गए हैं कि उनके लिए वापस आना मुमकिन नहीं है। वहां से सिर्फ वो छलांग लगा सकते हैं। उनका ख्याल है कि उनके पास पैराशूट मौजूद है कॉन्स्पिरेसी का, लेकिन अगर वो पैराशूट ना खुला फिर आपको पता है कि छलांग लगाने का अंजाम क्या होता है। हाँ, उससे बहुत मेजर किस्म की इंजरी भी हो सकती है। ये बात तो खैर दुरुस्त है। वड़ाइच साहब, आपको भी सर आप अब यही लगता है कि इमरान खान साहब की जो सारी स्ट्रैटेजी है वो अभी भी मेजर्ड है? आपने मुतअद्दिद दफ़ा कहा कि वो सोचते हैं, बात ज़रूर करते हैं, लेकिन वो एस्टैब्लिशमेंट से लड़ना भी नहीं चाहते। तो फिर इमरान खान साहब अगर ऐसा ही रिस्पॉन्स उनका रहता है तो अल्टीमेट आउटकम इमरान खान साहब के लिए क्या है? सियासी तौर पर वो फ़ायदा हासिल करेंगे या ये जो इंतशार वाली पॉलिसी, हक और बातिल की जंग, ये नुकसान दे जाएगी सियासी तौर पर उन्हें? मेरा ख्याल है कि ये अभी जो उनका इन डिसीजन है कि इस्टेब्लिशमेंट के बारे में कि क्या उनसे लड़ूं ना लड़ूं, और वो फ़िलहाल तो यही चाह रहे हैं कि कोई रास्ता निकल आए सुलह का, कोई मुफाहमत हो जाए, कोई रास्ता दरमियानी
कोई ऐसे मुश्तरका निकात आ जाएं। आप देखें, मैं जैसे पहले मिसाल दिया मैंने, साकिब निसार से मुलाकात से ये ऐसे लगता है कि उन्होंने ये पूछा होगा उनसे कि भाई अदलिया को क्या हो गया, मेरे साथ तो पहले सारे फैसले मेरे हक़ में आते थे, अब क्या हो गया हो। और ज़ाहिर है साकिब निसार साहब ने भी बताया होगा कि आप तनकीद ना करें। इसी तरह मेरा ख्याल है फ़ौज के बारे में भी उनका ये सोच होगी कि भाई पहले तो हर तरफ से मुझे सपोर्ट मिलती थी, एक ही सफ़े पे थे, अब क्या हो गया है कि फ़ौज की तरफ से वो सपोर्ट नहीं मिलती। और बकौल फवाद चौधरी अगर ये सपोर्ट मिल रही होती तो हम इक़्तिदार से बाहर क्यों होते। तो मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान साहब इस कश्मकश में मुझे लगता है कि दूर होते जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली उनका रवैया सख्त होता जाएगा। वो रियासत के ख़िलाफ़ और रियासती अदारों के ख़िलाफ़ बोलेंगे, कुछ ना कुछ उन्हें बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये ज़्यादा देर खामोशी बर्दाश्त नहीं होगी, उनके ऊपर दबाव बढ़ता जाएगा। और जब वह नाम लेंगे, बोलेंगे, तो मेरा ख़्याल है उससे दूरी पैदा होगी, और ये दूरी जो है उन्हें सियासी तौर पर कोई बेनिफिट नहीं देगी बल्कि नुकसान देगी। टुवर्ड्स द वेरी एंड मदर साहब, ये अंसार भाई साहब की स्टोरी आपने भी पढ़ी, हम सब ने पढ़ी थी। ये डिस्क्वाइट तो मौजूद है और हर एक को पता है, कोई इतना हम जैसे कहते हैं ना, कोई इतना झल्ला तो है नहीं, हर एक को पता है इमरान खान साहब की जमात के अंदर क्या कैपेसिटी है और वहाँ पर किस किस्म का एविडेंस मौजूद है, किस तरह के सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड चलाए जा रहे हैं, किस तरह से लोगों को टारगेट किया जा रहा है। तो ये कुछ कंडोन होगा, आपको लगता है कंडोन हो जाएगा, या अगर यही रविश रही तो फिर जिसका हवाला मैंने जसारत की स्प्रिंग बोर्ड इफेक्ट की, वो हो सकता है कि नहीं भाई आपने ये रेड लाइन क्रॉस की है, अब आपको सबक सीखना पड़ेगा। देखिए मुनीब, पाकिस्तान की तारीख में कम से कम आज तक 70 से लेके आज तक मैंने तो नहीं देखा कि पाकिस्तान में कोई सियासी जमात एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानी पे इख्तिदार में आई हो। वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानी पे खड़ी ज़रूर रही, उसने तो कैंपेन भी की, लेकिन अल्टीमेटली वो उसी बयानिए के साथ मिलकर ही इख्तिदार में आ सकती है। इमरान खान साहब ये समझ रहे हैं कि वो इतना बड़ा शो ऑफ स्ट्रेंथ करें इस्लामाबाद में कि पिंडी जो है वो मजबूर हो जाए उनके बारे में नरम रवैया अख्तियार करने में, या एटलीस्ट उनसे बातचीत हो जाए, इतनी बड़ी शो ऑफ स्ट्रेंथ करें। अब वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये एक टेस्ट है। एक चीज़ याद रखें, पाकिस्तान में जमहूरियत का मैच अदरवाइज भी, और तलहत जो है वो ज़्यादा क्रिकेट ज़ाहिर खेलते हैं, तलहत बहुत अच्छी, उन्हें पता है कि मैच कोई भी हो वो अंपायर के बगैर नहीं होता मैच। ठीक, अलबत्ता ये फ़र्क है कि पहले अंपायर जो है वो फील्डिंग भी सेट करवा देते थे, अब फील्डिंग सेट नहीं हो रही। तो अब असल में मसला यही है कि इमरान खान के क्या शो ऑफ स्ट्रेंथ करते हैं और उसके बाद की क्या सियासत होती है। क्या वो इतना बड़ा शो ऑफ स्ट्रेंथ होगा कि गवर्नमेंट भी हिल जाए, इदारे भी हिल जाएं और अल्टीमेटली कोई दूसरा रास्ता निकले। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि ये हुकूमत जो है वो कहीं जाने वाली है। वैसे ऑन अ लाइटर साइड ये भी होता है ना, कई दफ़ा को बॉल हो जाती है, अंपायर कहता है मैं तो देखिया ही नहीं, दोबारा करा यार, मैं तो देखिया ही नहीं। वो ऐसा काम तो नहीं होने जा रहा कुछ नहीं। अब बहुत सारे काम होते हैं हमारे यहाँ, तो ऐसे काम भी हुए हैं कि अंपायर सर्दियों में अंपायरिंग कर रहा था तो अपील की, वो आउट था, अंपायर ने जेब से हाथ निकालने की कोशिश की, मोटा था, उसका हाथ जेब में फंस गया, उसने आउट ही नहीं दिया। अच्छा, तो अंपायरों के तो बहुत सारे मसाइल होते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अंपायर के बगैर गेम हो नहीं सकती है। ठीक कह रहे हैं मसर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और ये सबके जहन में ये कि चाहे मैच क्रिकेट का हो या सियासत का हो, अंपायर के बगैर गेम हो नहीं सकता। मैं जनाब सैयद तलत हुसैन साहब का, जनाब सोहेल वड़ायत साहब का और जनाब मजहर अब्बास साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उनकी कीमती आरा से हमने इस प्रोग्राम को सजाया। पाकिस्तान की सियासत के अंदर क्या होने जा रहा है और जो इंतशार किसी कैफियत है उसके ऊपर हमने तज्जिया करने की कोशिश की अपने तमाम माहिरीन के साथ। प्रोग्राम आपने देखा, देखने का शुक्रिया। खुदा हाफिज़।